जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्त हो, आज हम बात करने वाले हैं अपने जीवन के टाइम के बारे में, मतलब वक्त के बारे में। मित्र हो, जीवन में अपने आप को इतना व्यस्त रखो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही न मिले। अच्छे और बुरे व्यक्ति तो आरंभ से ही रहे हैं, किंतु पहले बुरा व्यक्ति भी हीनता से ग्रासित नहीं रहता था, जबकि आज तो अच्छा व्यक्ति भी हीन भावनाओं का शिकार रहता है। हीनता ही ग्रंथि के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे की बुराई करता है। याद रखें, दूसरों की बुराई करने से दूसरों का तो कभी कोई बुरा नहीं हो सकता, किंतु आपकी सफलता का रास्ता अवश्य अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए हीनता से बचने के लिए अपने विचारों को पर्याप्त ऊंचाई दो, ताकि बुराई का कोई कीटाणु ही न बच सके। आदमी जब भी खाली होता है या कुछ न कर पाने की स्थिति में होता है, तब वह आदतन दूसरों की बुराई करता है और बुराई के अलावा कुछ भी नहीं करता। दूसरों की बुराई करने से आदमी को क्षणिक संतुष्टि मिलती है, उसके अहम की पुष्टि होती है। वह सोचता है कि पैसा तो नहीं बन सकता, किंतु बुराई के माध्यम से उसकी ऐसी तैसी तो कर ही सकता है। लेकिन बुराई की आग और जलन के जहर में वह खुद ही खोखला होता चला जाता है। इसलिए अपने आप को सार्थक कार्यों में व्यस्त रखिए और बुराई से बचिए। कितनी अजीब स्थिति है कि जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं, उनकी बातचीत की सुई किसी तीसरे व्यक्ति पर ही टिकी होती है। यह भी तय है कि उस तीसरे व्यक्ति की अच्छाई नहीं बल्कि बुराई ही की जाती है। बुराई करके हम अपने आप को अपेक्षाकृत अधिक समझदार सिद्ध करने के प्रयास करते हैं, परंतु आज तक दूसरों की बुराई करके कोई भी महान नहीं बन सका है। आदमी कुछ देकर ही महान बन सकता है, लेकर नहीं। आदमी 90% लोगों की तो बुराई ही करता है, केवल 10% लोगों की ही तारीफ करता है, और तारीफ भी तब तक ही करता है जब तक कि उसका स्वार्थ सिद्ध होता रहता है। स्वार्थ से ऊपर उठने पर ही व्यक्ति नफरत से ऊपर उठ सकता है। हम इतने चालाक हैं कि हर जीवित व्यक्ति में बुराई ढूंढ ही लेते हैं और मरने पर उसे देवता बना देते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, वे सब
मृत्यु के बाद ही महानता को उपलब्ध हुए हैं। सफलता का मापदंड व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होता है, किंतु जो अपने आप को अपने कार्य के प्रति समर्पित कर देता है, उसके लिए मापदंड कोई विशेष महत्व नहीं रखता। याद रखें, आप किसी की बुराई करके अच्छे नहीं हो सकते। क्या दूसरों की बुराई करने का अधिकार केवल आपको ही प्राप्त है? क्या दूसरे आपकी बुराई नहीं कर सकते? यदि आप किसी की एक बुराई करेंगे तो वह आपकी 10 बुराई करेगा। इसलिए न किसी की बुराई करे, न किसी की बुराई सुने और न किसी को बुराई करने का अवसर दे। काम उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना काम करना महत्वपूर्ण होता है। काम करना भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना सद्भावना पूर्वक काम करना महत्वपूर्ण होता है। यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान करना भी सीखें। किसी का सम्मान न कर सके कोई बात नहीं, पर किसी का अपमान तो न करे। किसी का अपमान न करना ही उसका सम्मान करना है। आदमी प्राय अपने बराबर या ऊपर वालों के ही बुराई करता है, नीचे वालों की नहीं करता। किंतु वह भूल जाता है कि जब भी ऊपर वाले पर कीचड़ उछाला जाता है, कीचड़ वापस खुद पर ही गिरता है। ऊपर वाले तक तो कीचड़ पहुँच ही कहाँ पाता है। अक्सर हम तृतीय पुरुष की अनुपस्थिति में ही कीचड़ उछालते हैं, इसलिए कीचड़ हमारे आसपास ही गिरता है। कीचड़ के ढेर को देखकर हम बहुत खुश होते हैं। यह कीचड़ हम अपने अवसाद एवं नैराश्य के कारण ही उछालते हैं। जब तक हम अपने आप को व्यस्त नहीं रखेंगे, जब तक अपनी कमियों को नहीं देखेंगे, जब तक सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे, तब तक एक दूसरे पर कीचड़ उछालते ही रहेंगे। यह भी याद रखिए, जब आप दूसरों की बुराई करते हैं तब दूसरे तो अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आप द्वारा की गई बुराई का उनके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता, किंतु समय, श्रम और दिमाग तो आपका ही खर्च होता है। आपके मुंह से दूसरों की बुराई सुनने वाला भी आपसे सावधान रहता है। आपकी बातों का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यह तो विवशतावश ही आपकी बात सुनता है। वह यह भी समझ लेता है कि उसकी अनुपस्थिति में आप उसकी भी बुराई ही करेंगे। इसलिए यदि बुराई ही करनी हो तो खुद की करो, पूरी ईमानदारी से करो और सबके सामने करो।
तब लोगों की सहानुभूति आपके साथ जुड़ेगी। लोग आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। जब भी आप राग द्वेष से ऊपर उठेंगे, महानता की श्रेणी में आ जाएंगे। महानता के लिए आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना पड़ेगा। अपनी कमजोरियां पकड़ने के लिए दूसरों की बुराई नहीं, अच्छाइयाँ ग्रहण करनी पड़ेगी। मित्र हो, इस प्रकार यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।